राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बैंकों से जानकारी मांगी गई है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सभी आरोपियों को भेजा गया, 8 आरोपियों को, और साथ ही बैंक से अब जानकारी मांगी गई है। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश सुनाया। उधर एसआईटी दान घोटाले की हर कड़ी और पैसों के लेन देन की जांच कर रही है। इस बीच राम जन्मभूमि परिसर में 17 सालों से सेवाएं दे रहे रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर अर्जुन देव सिंह का गोरखपुर तबादला कर दिया गया है। शुरुआती जांच में उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। हालांकि प्रशासन का कहना है कि तबादला 2024 के पूर्व आदेश के आधार पर हुआ है। डॉक्टर सिंह के पास वायरलेस सीसीटीवी और दान काउंटिंग रूम की निगरानी की जिम्मेदारी भी थी। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होगी। ट्रस्ट की बैठक की तारीख अब बदल दी गई है। अब 6 जुलाई को होगी राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक। पहले 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन इसे प्रीपोन किया गया। अब 6 जुलाई को होगी। ट्रस्ट पुनर्गठन पर एक नया फैसला हो सकता है। चंपत राय, अनिल मिश्रा पर भी चर्चा संभव है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जांच, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हर महीने 17,000 कमाने वाला लवकुश अयोध्या में ही 1 करोड़ का एक आलीशान घर बनवा रहा है। और जी मीडिया की टीम लवकुश के निर्माणाधीन मकान तक पहुंची तो मकान देखकर हैरान रह गई, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे गिनती करने वाले जिस लवकुश मिश्रा जो 1 साल पहले तक किराए के मकान में रहता था, जिसकी सैलरी भी 17,000 रुपए महीने थी, उसने अक्टूबर 2025 में अयोध्या में शहादतगंज इलाके में अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से 1000 स्क्वायर फीट की एक जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस जमीन पर करीब 1 करोड़ की लागत से 3 मंजिला मकान बनवा रहा था। ऐसे में उसकी आय के मुकाबले इतनी बड़ी संपत्ति पर अब सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी अब बाकी आरोपियों की भी संपत्ति खंगालने में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, दान चोरी के मामले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम होता तो गोली मार देते। मुस्लिम को मारकर मामला खत्म कर देते, मुस्लिम होता तो बुलडोजर चल जाता। चंपत राय तो मजे में है, आरोपियों की रिमांड नहीं ली जा रही, ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा है। ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको, मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है। अयोध्या दौरे से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में चंदा अनियमितताओं का मुद्दा उठाने जा रहे उसके नेताओं को प्रदेश सरकार ने नजरबंद कर दिया है। पार्टी ने न्यायिक जांच की भी मांग की है। अयोध्या दौरे से पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार पर पार्टी नेताओं को नजरबंद करने का आरोप लगाया है। दावा है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के एक होटल में रोका है, जबकि अमेठी, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में कांग्रेस नेताओं को भी नजरबंद किया गया। कांग्रेस का दावा है कि सांसद किशोरी लाल शर्मा के नेतृत्व में नेताओं का दल राम मंदिर में दर्शन पूजन के साथ मंदिर निर्माण के चंदे में अनियमितताओं के मुद्दे को उठाने जा रहा था। कांग्रेस ने सिटिंग जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर गोलीकांड का आरोपी अरेस्ट हुआ है। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। कमिश्नर आवास के पास उसने गोली मारी थी। दोनों आरोपियों पर पहले से कई मामले दर्ज थे, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। तो एनकाउंटर में आरोपी घायल हुआ है, उसके पैर में गोली लगी। और अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, वहां भी एनकाउंटर की खबर है। लुटेरा अंकित मुठभेड़ में घायल हुआ, पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। महिला से चेन लूटकर फरार हुए थे और बदमाश का नाबालिग साथी भी उसे अरेस्ट किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पैर में गोली लगने के बाद शख्स की गिरफ्तारी हुई। पुलिस की गिरफ्त में आई ये दोनों बेहद आपराधिक किस्म के बदमाश हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों पर कानपुर में कमिश्नर आवास से महज कुछ कदम की दूरी पर युवक को गोली मारने का आरोप है। उधर पुलिस के कंधों का सहारा लेकर रेंग रहा शातिर लुटेरा अंकित है। चेकिंग के दौरान पुलिस और इनके बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अंकित के पैर में गोली लग गई, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पास से पुलिस ने सोने की चेन, बाइक, कारतूस बरामद किए हैं।
और वाराणसी में पुलिस ने किराना कारोबारी जितेंद्र पटेल हत्याकांड में बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस मर्डर केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान 2 शूटर पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 2 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने साइबर गैंग से जुड़े 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से हथियार, मोबाइल फोन और कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपी ने किराना व्यापारी की हत्या के लिए बिहार के मुंगेर से हथियार खरीदे थे और व्यापारी के बैंक खाते में मौजूद 26 लाख रुपए के लिए उसकी हत्या की थी।